तो नया साल आ चुका है और ये टाइम है कुछ लर्निंग्स का, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करके आप एपीआई टेस्टर बन सकते हो 2 से 3 महीने के टाइम के बीच में। सबसे पहले बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताओ एपीआई टेस्टर बनने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखना है, एक हफ्ते में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में बताओ। क्या कोडिंग आनी चाहिए, क्या कोडिंग नहीं आनी चाहिए उसके बारे में बताओ, तो उसके बारे में भी पूरा डिस्कशन करेंगे। कैसे मैनुअल करें एपीआई टेस्टिंग को, कैसे ऑटोमेशन के थ्रू करें सर वो बताओ, राइट। सर हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम ही है, इसके बीच में हम प्रॉपर्ली सीखना चाहते हैं। एक रोड मैप जो है ना प्रॉपर बना के बता दो एपीआई टेस्टिंग का कैसे करना है, तो वही पूरा एंड टू एंड इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन करता हूं, सबसे पहले एक्शन प्लान और ए रोड मैप टू बिकम एन एपीआई टेस्टर। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ये वाला प्लान, जिसके अंदर मैंने एक रफली आपको एक आइडिया दिया है। एक लिंक दे दूंगा नीचे, लिंक अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो, फोटो खींच के कहीं भी लगाओ, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ना 3 क्वार्टर्स में डिवाइड करा है बेसिकली, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। ठीक है, क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पे आप कैसे भी है अपने टाइम से एज्यूम कर सकते हो। फिर मैंने एक प्रॉपर टाइमलाइन भी बताई कि कैसे कर सकते हो, Q1, Q2, Q3 को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले एपीआई टेस्टिंग की जर्नी कहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको वेब फंडामेंटल्स और माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। माइंडसेट मतलब है कि आपको मुझे एपीआई टेस्टिंग सीखनी है, मुझे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पता होने चाहिए और मैं क्लियर हूं कि मैं एपीआई टेस्टर बन सकता हूं। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए, राइट। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले फिर आपने वेब फंडामेंटल्स पढ़नी है। अब वेब फंडामेंटल्स में क्या है प्रमोद? वेब फंडामेंटल्स में एचटीटीपी बेसिक्स, एचटीटीपी हेडर्स, एचटीटीपी कुकीज, एचटीटीपी के डिफरेंट मेथड्स, एचटीटीपी होता क्या है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये सारे टॉपिक्स को मैंने प्रॉपर्ली ना इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कि एपीआई बेसिक्स में रेस्ट, फिर उसके बाद एपीआई टेस्टिंग की तरफ शुरू करेंगे, राइट। तो वेब फंडामेंटल में आपको मैंने बताया वीक 1 से लेके 2 के बीच में, मतलब 2 वीक्स के बीच में आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर वेब फंडामेंटल्स जो मैंने अभी बताया आपके साथ, इसके बाद आप एपीआई टेस्टिंग बेसिक्स स्टार्ट कर दोगे। एपीआई टेस्टिंग बेसिक्स में क्या है, आपकी एपीएस होते क्या है, एपीआई टेस्टिंग होती क्या है, कितनी तरह की एपीआई टेस्टिंग होती है, कैसे हम मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को एपीआई टेस्टिंग में डाल सकते हैं, पॉजिटिव टेस्ट केसेस क्या होते हैं, नेगेटिव टेस्ट केसेस क्या होते हैं, एरर कोड क्या होता है, राइट, रेस्ट क्या होता है, वेब सर्विसेज क्या होती हैं। और वेब सर्विसेज के 2 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, रेस्ट, सोप और आरपीसीज। वो तीनों क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन। रेस्ट को ज्यादा पढ़ते हैं हम, क्यों? क्योंकि रेस्ट जो है ऑलमोस्ट लाइक 70-80% के आसपास ओवर द इंटरनेट यूज हो रहा है। सोप आई थिंक 7-8% है। ये रिपोर्ट जो है पोस्टमैन की है, पोस्टमैन टूल ने रिपोर्ट निकाली थी लास्ट ईयर की, तो उसका डेटा बता रहा हूं आपको, राइट। उसके बाद जब आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेब फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, रेस्ट क्लियर हो गया, सोप क्लियर हो गया, राइट। अब आप एक पोस्टमैन टूल की तरफ जाते हो, जहां पे हम जिसको कहते हैं मैनुअली टेस्टिंग एपीआई, राइट। मैनुअली टेस्टिंग एपीआई में क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट्स को लो, फिर पोस्टमैन के टेस्ट केसेस बनाना शुरू करो, उसके खुद के कलेक्शन बनाओ, उसमें मॉक सर्वर होता है, मॉक सर्वर्स को यूज करो, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को यूज करो, ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करने के बाद जिसको हम एडवांस एपीआई टेस्टिंग, जिसके अंदर हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे एपीआई टेस्ट केसेस लिख पाए, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस करने के बाद एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट 2 से 3 महीने, मतलब ऑलमोस्ट लाइक हमारा 1 महीना कंप्लीट होने वाला है, हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे कि जेसन स्कीमा, ग्राफक्यूएल को कैसे टेस्ट करें, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजों को यहाँ पे प्रॉपर्ली मैंने बताया कि इन टॉपिक्स को अब आपको रिसर्च करना है। अब प्रमोद ये मिलेंगे कहाँ से टॉपिक्स? ये आपको हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल, टेस्टिंग अकेडमी पे दोनों पे मिल जाएंगे। वहाँ पे प्रॉपर्ली मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अब यहाँ पे जब ऑलमोस्ट लाइक हमारा 1 महीना हो गया है ना, तो आपका पोस्टमैन कवर हो गया, एडवांस टेस्ट केसेस कवर हो गए, मैनुअल टेस्टिंग ऑफ एपीआई कंप्लीट हो गई है, वेब फंडामेंटल कवर हो गया। ठीक है, अगर आपने एक अच्छे से प्रोजेक्ट भी कर लिया है तो मैनुअल टेस्टिंग ऑफ एपीआई साइड ना कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे लोग जिनको कोडिंग पसंद नहीं है और जो ऐड करना चाहते थे एपीआई टेस्टिंग मैनुअली अपने रिज्यूमे में, राइट, फ्रेशर या फिर मैनुअल टेस्टर, इवन ऑटोमेशन टेस्टर, वो यहाँ तक रुक सकते हैं। इसके बाद अगर आपको एपीआई ऑटोमेशन की तरफ जाना है तो आपको क्या करना है, अगले 1 महीने के लिए आपको कोर जावा की तैयारी करनी है, जिसके अंदर कोर जावा, ओप्स कॉन्सेप्ट, मल्टी थ्रेडिंग, डिजाइन पैटर्न, कलेक्शंस, इन चीजों को आप 1 महीने के आसपास, मैं 2 अज्यूम कर रहा हूँ, 2 घंटे दीजिए पर डे के आपसे, वो आप अच्छे से कोर जावा और ये प्रॉपर जो कंसेप्ट है इसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे जो कॉन्सेप्ट कहते हैं जिसको टेस्टएनजी, मेवन जो कि बिल्ड टूल है, राइट, और रेस्ट एश्योर्ड। इसके बाद इन तीनों को मिक्सचर बनाकर आप एक एपीआई ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप एपीआई ऑटोमेशन करोगे, राइट, तो कोड को पुश एंड पुल भी करोगे, उसको CI/CD में भी डालोगे, राइट। तो गिट बेसिक्स आना जरूरी है, जेनकिंस पे रन करोगे डेली उस बिल्ड को, तो जेनकिंस आना जरूरी है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक यहाँ पे प्रॉपर मैप बता दिया है कि यस इसको ऐसे यूज करना है, और अगर आप क्वार्टर वाइज जाओगे तो क्वार्टर वाइज भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर के अंदर मैंने क्या रखा है कि अब आपके पास नॉलेज आ चुकी है, अब आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस करने हैं, मॉक इंटरव्यूज देखने हैं, बहुत सारे एपीआई टेस्टिंग के इंटरव्यू जो टेस्टिंग अकेडमी पढ़े हैं उनको देखना है। ठीक है, 100+ से ज्यादा मैंने एपीआई टेस्टिंग के क्वेश्चन डाले हैं, उनको देखना है। और यहाँ पर आपको एक और 2 या 3 प्रोजेक्ट्स के आसपास टारगेट करने हैं, उसको आपको गिटहब पे डालना है। एपीआई टेस्टिंग मैनुअली का एक प्रोजेक्ट डलेगा, एपीआई
ऑटोमेशन का भी प्रोजेक्ट डलेगा, गिटहब पे दोनों डलेंगे, रिज्यूमे में दोनों ऐड होंगे और उसके बाद ही आप अप्लाई करोगे और ऐड करके ट्राई करोगे पूरा। तो ये एक पूरा रोड मैप है। ट्रस्ट मी, ये रोड मैप मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा मेरे स्टूडेंट्स के अंदर भी वर्क करता है, राइट। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके अंदर लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको बताया वीक 7 में आप कंपनीज की लिस्ट बनाओ, रिज्यूमे फिक्स करने के बाद, मतलब रिज्यूमे में फिक्स करने के बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा रोड मैप टू बिकम ए एपीआई टेस्टर इन 2023 एडिशन, राइट। इसके अंदर दो चीजें हैं, कैसे एक मैनुअल साइड ऑफ एपीआई टेस्टिंग कैसे करनी है और ऑटोमेशन साइड, दोनों को मैंने प्रॉपर्ली आपको टाइम्स कंस्ट्रेंट में बनाया। मेरे हिसाब से ये 3 से 3.5 महीने में पूरा प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार किया है, वर्क करता है 100%, ठीक है। लोगों को एक बूस्ट मिलता है। मैनुअल टेस्टर्स एपीआई टेस्टिंग का रिज्यूमे ऐड कर पाते हैं, बेसिकली एपीआई टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट ऐड कर पाते हैं। फ्रेशर्स के लिए एपीआई टेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि उससे उनको जॉब लगने के चांसेस रहते हैं, तो वो चीजें भी डल जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाओ, डाउनलोड कर देना लिंक के अंदर और थैंक यू लिख के चले जाना, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो में।